बोले लंकापति महाराजा रावण की। कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? हाँ महाराज, मालूम हो गया। वह पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ, कृपा निदान पवन का बेटा हनुमान। क्या तूने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए बेगनाथ वहां पकड़ के लाया है। पिताजी जय शंकर की। जय शिव शंकर की। अक्षय कुमार का वध करने वाला और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला मुजरिम आपके सामने हाजिर है। जो उचित सजा हो इसे दे दी जाए। दंड देने से पहले अच्छा है इसके अपराध का कारण जान लिया जाए। जरा बताइए मन में क्या समाई और लंका में आकर आफत मचाई। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोलो, कुछ जवान से बोलो। क्योंकि बंदा इस वक्त आसिरे सुल्तानी है। अरे गहरे से बात करने में बहुत बड़ी हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही खम है। तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रे। ने उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था? बता बन रे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करो। तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीझी थी जिन पर सुरफणखा, हारे जिनसे खर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी, सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे वैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था सीता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने न ली पावने की, निश्चर कुल में अभाव यह है। फल खाकर पेट तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव यह है। भगवान जीव लेते हैं जब, तब भगत प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम नाम अर्पण कर इन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र ना थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अरे निर्लज, ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि तो डूब मर जाता। पवन और प्रहलाद विद्याधर के नाम के आगे तेरे जैसे कपूत के कारण कलंक का टीका तो नहीं आता। अभी तक भी है वक्त तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने विलासक डूब मरने का। अरे निर्बुद्ध है, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु शोक कि तुझे
गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी थी यह तुम्हारे ही झुकाए से, कुछ दिन में न उठेगी जमी से भी उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बातें कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एकदम भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने तो मुझे यहाँ आने का साहस दिया है। हनुमान तो आज भी आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता अनुसार हर प्रकार से तैयार है। इसमें क्या संदेह है? तेरे जैसे 4-5 वफादार होते तो मेरा तो बेड़ा ही पार है। अच्छी वफादारी निभाई, समस्त अशोक वाटिका को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सर फोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनको पकड़कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वह झगड़ा फैलाने के लिए। फल आते हैं काम आखिर खाने के लिए, था जुर्म तो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर वो पीछे मेरे पड़ गए, आए थे मारने मुझको आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो यह है कि तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव ने, और गया था सीता जी की खबर लाने के लिए। है सीता जी की खबर? हाँ हाँ, सीता जी की खबर। परंतु सुग्रीव से रामचंद्र का क्या संबंध? जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए थे तो सुग्रीव महाराज से परस्पर मित्रता के हाथ मिलाए थे। जिस बली बाली ने आपको 20 बार कैद किया है, श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण में उसे दुनिया से नापेद किया है। आप उनके बल का अनुमान भली भांति लगा ले और आने वाली बर्बादी को अपने सर से टाले। सीता माता को लंका में रख भारी भूल तुम कर रहे, जीवन में अपसर्जन कर बिना ही मृत्यु मर रहे। सब पीछे से पछताते हैं मदांध प्रभुता वाले, आ रहा है निकट काल सोते क्यों है लंका वाले। यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को, श्री कौशल्यानंद की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। दागधरनी से गगन तलक समस्त रचना मुझे ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय आज मुझ ही में है। मेरी डोरी के चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह उठ पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस बाती बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। अरे मोड, जरा जुबान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथ में तेरा शाह और सफेद है। क्या फिर भी तुझे वापस जाने की उम्मीद है? सीता की आशा सो दरकिनार, अब तो वे तेरी तरफ से हाथ धो चुके और निसंदेह तू काल के मेहमान हो चुके और इस खैर ख्वाही में अपनी जान खो चुके। तूने जो अदम कहा उन्हें कब उनकी महिमा घटती है, कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है।
आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ है, तू तो सचमुच बहुराया है। जो मेरा मेरा बकता है वह कुछ भी काम नहीं आएगा। मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र के दास बनो तो देवन घुट्टी निरखेगी, अन्यथा मरेगा तब मखिया लाश पर बिनखेंगी। ए राज्यसभा के सचिव रो, वो अंदर सचमुच उन्मादी है, सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सर इसका अभी काट डालो, सामने मेरे इन आंखों के। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ बूझ भी उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ये नहीं कहता कि तू परमात्मा से डर, परंतु इस प्रकार निंदित होकर न मर। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत हुर्मत खुद ने खोई, कसूर मेरा बतला रहा। यह भी अजब तमाशा देखो, जमाना कैसा आ रहा। अरे नालायक, बता तू मुझको, कोप किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके वैसे काल खुद खोप खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों तिल मिला रहा? कल तक खाता था खौफ जिसका, आज खौफ उसी को खा रहा। हुआ मैं नर्म जितना, तो उतना जमीन सर पे उठा रहा है। अरे बेहुदे, तो मुझ पर उल्टा तसल्लुत अपना जमा रहा है। तेरे जैसे पतित को अपनी उम्र विषयों में गवा रहा। यह भी अजब तमाशा देखो, बेहुदा मुझे बुला रहा। न मैंने जब तक उठाया खंजर, तभी तलक चहा रहा है। तो अपने हाथों से अपने खातिर अदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा। कहेगी दुनिया देखो यारो, जनाजा रावण का जा रहा। अरे नाबकार शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर। मैंने हर जन खूने जिगर पिया, बहुत तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश कराएगी और हमेशा के लिए तुझे शोक की नींद सुलाएगी। भाई साहब, जरा ठहर जाइए। ये काम आपकी शान और राजनीति के खिलाफ है। भला दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से सदैव के लिए सभी समस्त राजाओं से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य में कोई दूत आपकी सभा में नहीं आएगा। हट हट, मेरा हाथ छोड़। तुम्हारा ख्याल झूठ है। कौन कहता है ये दूत है? जब ये अपना स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसमें दूत का आने का क्या शक है? परंतु इसको ऐसी बेहुदा बकवास करने की क्या हक है? जो इसने कहा है वे इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि बिना फीस की वकालत तूने क्यों ठानी है? ये राजनीति का असूल है। ये बहाना फिजूल है, बल्कि इस हिमाकत का कोई खास वजह माकूल है। ये आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना करने का यही अभिप्राय है। दूत का वध करना राजनीति और धर्मशास्त्र के खिलाफ है। बे पूछे पूछ घुमा कपिने उजाड़ा सारा है।
पुण्य पूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल से बस्तर भिगो, बनवाओ पूछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में वानर की। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वी को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। इसकी पूछ में आग लगा दो। जी सरकार। बुरी रहना